सर ये मतलब अपनी अकल क्या इस आदमी के पास बिल्कुल नहीं है। किस किस्म का सर ये ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मुझे तो यकीन करे अब या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर शक हो रहा है या इनके दिमाग के ऊपर शक हो रहा है। लेकिन अपने अवाम को जिस तरीके से मोदी जी कड़े हैं और अवाम उसके साथ उनकी कड़ी है, अगर आपके साथ इस तरह कड़ी हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें। बजाय इसके वो नाम भी सर इमरान खान का आज तक मैंने नहीं सुना इन पिछले 3.5 सालों में कि उन्होंने इमरान खान का जो है आई भी बोला हो। वो कहते हैं नहीं संभाला जाता, आप ऑफरें कर रहे हैं जी, फ्ला हमारी टेक्निकल फैसिलिटीज यूज कर लें, हमारे मैन पावर को यूज कर ले, ये कर ले, वो कर। क्यों ये कहानियां सुनाते हैं झूठी आवाम को। देखिए, इनकी इस तरह की बातों से और खाली खुली बातों से, बगैर किसी अमल के, जो ये बातें हैं इनकी, जो हवाई बातें हैं, इससे आपको मैं बताऊं कि क्या असर हो रहा है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जा रहा है। इवन सर ये मतलब अपनी अकल क्या इस आदमी के पास बिल्कुल नहीं है। किस किस्म का सर ये ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मुझे तो यकीन करे अब या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर शक हो रहा है या इनके दिमाग के ऊपर शक हो रहा है, दोनों में से एक चीज है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम तो यहाँ के मतलब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, फिर दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है, चीजों के ऊपर सोचते हैं। तो ये इतना पढ़ लिख कर, इतनी दुनिया घूम कर अगर ये सोच है तो फिर तो सर मैं सलाम करता हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उनके लोगों को। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं अपने लोगों को कि यार मैं एक ब्रांड हूं, मुझे आप लोग क्यों नहीं मतलब इस्तेमाल करते अवाम के सामने। अब सर एक ब्रांड को, पाकिस्तान में हर किस्म के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लोग चाटेंगे अगर उनके जेब में पैसा नहीं है, उनके पेट में खाना नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, उनके पास जिसे कहते हैं लाइट के लिए बिजली नहीं है और खाना पकाने के लिए उनके पास गैस नहीं है, क्या करेंगे सर ऐसी ब्रांड का। और आपने सर हिंदुस्तान की बात की, ये पूरा दिन मोदी जी को मैं कहता हूं कि उसके ऊपर कभी फाशिस्ट और कभी फला और कभी फला। सर कहें जो मर्जी कहें, लेकिन अपने अवाम को जिस तरीके से मोदी जी कड़े हैं और अवाम उसके साथ उनकी कड़ी है, अगर आपके साथ इस तरह कड़ी हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें। बजाय इसके वो नाम भी सर इमरान खान का आज तक मैंने नहीं सुना इन पिछले 3.5 सालों में कि उन्होंने इमरान खान का जो है आई भी बोला हो। वो कहते हैं यार मैंने क्या करना है इसका नाम लेकर। ना वो फोन पे बात करता है, ना कुछ और करता है, ना कुछ और करता है, अपने काम पे सर फोकस्ड है, अपनी डिप्लोमेसी पे फोकस है। जिस अफगानिस्तान को हम समझ रहे थे कि हमने बड़ा फतह कर लिया, वहां पे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहां हिंदुस्तान बैठेगा और हम ये देखते रहेंगे, हम यही मतलब जिसे कहते हैं ना मतलब अब लंबी लंबी चौड़ा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। और इमरान खान साहब हमें रियासत मदीना की पता नहीं कौन कौन सी एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो हस्तियों की एग्जाम्पल देते हैं कि वो मतलब वो तो 3 मिसालें थी ना जो खान साहब कह रहे हैं हमें, ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट है, लेकिन नाम उनका सर यूज कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3.5 साल में इन्होंने ना तो सीपैक को उस तरीके से चलाया जैसे कि वो तेजी के साथ चलना चाहिए था, ना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे जिनमें के चाइना की बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आनी थी, दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री आनी थी और मुल्कों पाकिस्तान में रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ना था, ना उस तरफ इनकी तवज्जो गई उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। वहां पर एनर्जी पहुंचानी होती है, गैस पहुंचानी होती है, बिजली पहुंचानी होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। गवादर को आप देख लें, गवादर जो कि आपकी दूसरी बड़ी बंदरगाह है जिसका इतना नाम लिया जाता है, जो कि चाइना वाले उस पर इतना जो है मेहनत कर रहे हैं, आपने वहां पे ना बिजली सही तरीके से पहुंचाई है, ना वहां पानी है, ना वहां गैस है, ना वहां सड़कें हैं सही तरीके से बन रही। आप कर क्या रहे हैं। अब इनको जो है, कल आपने सुना होगा कि इनके साथ मुलाकातें हुई हैं और इनको जो है अब ये चाइना जा रहे हैं, वहां चाइना जाके 3 इनको फरवरी इन्होंने को देख लिया है या अमेरिका से तो इनको किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं कराई गई, उन्होंने फोन कॉल तक नहीं की। तो अब ये इनको इस वक्त मेरे ख्याल है जाकर थोड़ा सा ख्याल दोबारा आया है कि यही एक मुल्क है दुनिया का जो पाकिस्तान का दोस्त है, जिसने पाकिस्तान का डिफेंस जो है इतना मजबूत किया है, जो पाकिस्तान को एनर्जी में इतनी हेल्प कर रहा है, जो कि मैं एक बात पाकिस्तान की इंडस्ट्री को डेवलप करने में इतनी हेल्प सर कर रहा है, सीपेट डॉक्टर बन साहब, गया उसके बाद। जी हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बात ये वाली कि मतलब चाइना, शायद चाइना की अभी जब जब तक उनकी मजबूरी है तो शायद हमारे साथ उनकी दोस्ती ऐसी रहेगी जैसे ही उनको लगा, जिस तरह अमेरिका के साथ सर हमारी बहुत गहरी दोस्ती रही है किसी जमाने में। लेकिन आज अमेरिका हमें मतलब आपने जिस तरह जिक्र किया कि इमरान खान को 1 सेकंड के लिए उसने हेलो तक नहीं बोला, जो बाइडन साहब ने पूरी दुनिया में कॉल की लेकिन इमरान खान को कॉल नहीं की उन्होंने। ये एक बात। सर बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल। यह है कि फिर आपने गवादर का जिक्र किया।
सर गवादर की आवाम, आपने भी विजिट किया होगा 2-3 दफा, मैं भी गया हूं पिछले 3-4 सालों में। मतलब वहां पे आवाम कहती है यार नाम आप हमारा लेते हो, मतलब गांव या शहर या जो भी हम कहें वो हमारा है, और मतलब हमें हमें पानी अवेलेबल नहीं है। सर कराची से बाउजर्स के जरिए पानी जाता है, तुर्बत से टैंकर्स के जरिए पानी आता है, तो मतलब क्या सीपेक और कितना सर क्या अफसोस की फिर बात। चाइना और क्या कोई और, सर मतलब ये तो ड्रामा लगता है मुझे। बात नाम ये मतलब जिस हस्तियों के लिए लेते हैं इमरान खान साहब और उनके इर्द गिर्द के, या कनाबदो व या कनस्ताइन से शुरू करते वलद वालिन आमीन पे सर बात खत्म करते हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, अफगानिस्तान को कहते हैं कि हम आपको मैन पावर देना चाहते हैं, टेक्निकल लोग देना चाहते हैं। सर तालिबान जैसे लोगों ने इनको कहा कि भाई हमें माफ कर दो, हमें आपका ना मैन पावर चाहिए ना आपके टेक्निकल लोग चाहिए, हम जिस हाल में हमें इस हाल में रहने दो। सर बात यह है कि अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा। सऊदी अरेबिया में जी ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर हमने काम करना है जी, एमबीएस ने हमें कहा हुआ है। मैं तो कहता हूं एमबीएस पे मैं हैरान होता हूं कि मतलब वो इमरान खान जैसे लोगों और इसकी टीम के ऊपर जिसने पाकिस्तान का पट्टा बिठा के रख दिया, उसको कैसे मतलब हम लें और कैसे एक्सपेक्ट करें कि इमरान खान साहब चीजों को बेहतर करेंगे। सर अपना मुल्क जब नहीं संभाला जाता, आप ऑफरें कर रहे हैं जी फ्ला हमारी टेक्निकल फैसिलिटीज यूज कर लें, हमारे मैन पावर को यूज कर ले, ये कर ले वो कर, क्यों ये कहानियां सुनाते हैं झूठी आवाम को। देखिए, इनकी इस तरह की बातों से और खाली खुली बातों से, बगैर किसी अमल के, जो ये बातें हैं इनकी, जो हवाई बातें हैं, इससे आपको मैं बताऊं कि क्या असर हो रहा है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जा रहा है इवन तालिबान के साथ। और इसमें कोई बईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद वही हाल, वही उसी तरीके से उनकी जो कॉन्सुलेट्स हैं वो इंडिया की दोबारा खुल जाएं अफगानिस्तान में, और तालिबान जो है उनके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात बना लें। इसमें ईरान भी उनकी हेल्प करेगा, ठीक है जी। और हमारा जो मुल्क है वो वैसे के वैसा देखता रह जाएगा। यहाँ दोबारा धमाके शुरू हो गए, यहाँ दोबारा इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो कैपिटल है, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, वहां पर पुलिस वालों को मारा जा रहा है, रोज डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। आप अखबार उठाकर देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ ये नवाज शरीफ को वापस लाने पे। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं वजह क्या है जी जी, ये क्यों नवाज शरीफ का बार बार नाम लेता है और वापस लाने की बात करता है, जी क्योंकि जी, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं एग्जैक्टली सर, और वो जिंदा नहीं रह सकते। उनकी तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन उनकी डाइवर्ट करने के लिए ये खेला जाता है, गेम खेला सर जाता बिल्कुल आपकी है। बात ये सही, और लेकिन इनको लाइन दी जाती है बकायदा अपने लोगों को कि आपने ये जो है ना चीज, एक शोशा छोड़ देना है रोजाना, और ताकि सारे टॉक शोज जो है वो उस तरफ लग जाएं, और जो है हमें कोई ये ना पूछे कि महंगाई क्यों हो रही है, बेरोजगारी क्यों हो रही है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग रोटी तक नहीं खा सकते। यस सर, रोटी खाने से वो जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में इतनी बेरोजगारी है और इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है।